एवरीवन, से स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th। ओके, सो क्लास 12th में बेसिकली अभी हम सॉल्यूशंस चैप्टर देख रहे हैं, है ना। सो सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स में, लाइक हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, है ना। अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के कुछ एडिशनल से क्वेश्चंस, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्टली हमने एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देखा था। अब हम ये देख रहे हैं कि एडिशनल क्वेश्चन के थ्रू भी क्या इसको फिल कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ऐड ऑन करेंगे, हमारी मेमोरी को और शार्प करेंगे सो दैट कि हमारी प्रैक्टिस हो सके इन क्वेश्चंस पे। तो चलिए आज के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देख लें, और क्वेश्चन नंबर है एडिशनल का 26। ठीक है, मॉडर्न पब्लिकेशन चल रही है, अब बार बार तो नहीं बताऊंगी बट यही है, ठीक है, मॉडर्न पब्लिकेशन। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बेसिकली आज का क्वेश्चन है कि आपके पास एक वीपी दे रखा है। वीपी मतलब नॉट वाइस प्रेसिडेंट, इट्स योर वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर किस चीज़ का दिया है इन्होंने? एथिल अल्कोहल। आई थिंक आपको पता होगा C2H5OH। हम हर चीज़ अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले वाइज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सो ये दे रखा है एट 298 के, यानी कि इसमें दे दिया आपको स्टैंडर्ड सा टेम्परेचर। ठीक है, मेंटेन इट। ओके, इट इज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। समझ गए होंगे अभी तक तो आप कि प्रेशर दे रहा है आराम से पारे पे, इतने पे ही देगा आपको। ओके, इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना दे रखे हैं? सो इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन, आई बात समझ में? इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन विथ मेथिल अल्कोहल, यानी दो तरह के अल्कोहल का भी यूज है। एक हो गया आपका एथिल अल्कोहल, एक हो गया मेथिल अल्कोहल। ओके, सो ये हो गया इट्स 0.80। ओके, अभी बेसिकली क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर, मैं वीपी ही लिख रही हूं, इन सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इफ इट ओबेज व्हाट। ऑब्वियस ही बात है, राउल्स लॉ ही होगा, क्योंकि हेनरीज लॉ तो हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेथिल अल्कोहल आई थिंक बुक में भी गलती हो गई होगी, एथिल अल्कोहल ही होगा, क्योंकि जब तक दो यूज़ होते हैं तो पता चल जाता है। अभी तक दो का यूजेज हुआ नहीं है, तो दोनों एथिल अल्कोहल ही हैं, डोंट वरी। इससे आपको मतलब भी नहीं है क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिक मतलब है इन वैल्यूज से। 0.80 यहाँ पे है और 40 mm ऑफ Ag यहाँ पे है। इन दोनों को हमें पिक करना है और पता क्या लगाना है, इसका वेपर प्रेशर है बट सोल्यूशन में। कहाँ? सोल्यूशन में। और ये याद रखिएगा कि राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि वही P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। याद आया? सो चलिए बोर्ड पे चलिए मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि यस, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होना चाहिए, क्योंकि यही आपको पता रखना है। फॉर्मूला प्लीज, PA इज इक्वल टू PA नॉट। बिल्कुल इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 यूज करो, 2 यूज करो, A यूज करो, B यूज करो, X यूज करो, Y यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर यूज करो बस। ये फॉर्मूला एज सच होना चाहिए। ठीक है, अब हमको वेपर प्रेशर चाहिए अपने C2H5OH का। ओके, एम आई राइट? सो PA निकालना है, 40 mm Hg दिया है, इसे तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। ओके, देन आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, जो कि आई थिंक 80 दिया है, जो कि 0.80 में है। याद आ गया होगा, मैंने वो पहले ही गोले बना रखे हैं ताकि आपको याद रहे कि बेसिक हमको कौन से वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर लेना है आपको एथिल अल्कोहल का ही, पर सोल्यूशन में। पढ़िए क्वेश्चन एक बार और, कि वेपर प्रेशर तो लेना है बट अब सोल्यूशन में लेना है, अकेले अकेले नहीं लेना, क्योंकि जब हम अकेले लेते हैं तो वो प्योर सॉल्वेंट होता है, इन सोल्यूशन बोल देते हैं, यानी कि सॉल्यूट भी मिक्स होता है। ओके, सो यहाँ नीचे मैं सोल्यूशन लिख दे रही हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अब फॉर्मूला चेंज हो जाता है और सीधे सीधे 40 इंटू क्या हो जाएगा, 0.80। ओके, एंड आंसर इज 32 mm ऑफ Hg। सो बॉक्स डाउन कर दे रही हूँ मैं इस आंसर को।
निकालने का तरीका आई थिंक बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना, बस इस लॉ को फॉलो करिएगा जो कि PA इज इक्वल टू या P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 या xa, जिसमें भी आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करो, 40 इंटू 0.80 इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं एथिल अल्कोहल का सोल्यूशन में आपको वेपर प्रेशर देना था। वेपर फेज, वेपर प्रेशर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट इस टाइम आपका वेपर प्रेशर ही है। सो प्रेशर तो निकालना है बट सोल्यूशन में निकालना है। तरीका 40 इंटू 0.80, ओके, एंड आंसर इज 32 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज्ड ही बोल सकते हो आप, जैसे आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे, बेसिकली आपके किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। सो उसे भी देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।